दोस्तों, कलयुग में भगवान विष्णु का आखिरी कल की अवतार होने वाला है। परंतु आज से कई वर्ष पूर्व से 7 महाचिरंजीवी कल के अवतार की प्रतीक्षा में धरती लोक पर ही रहते हैं। आखिर वो 7 चिरंजीवी अभी कहाँ पर रहते हैं और वे सभी भगवान कल के अवतार की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, उस सभी के बारे में हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी भगवान कल्कि के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भगवान विष्णु ने हर युग के अंत समय में अधर्म का नाश करने के लिए एक अवतार लिया है और कलयुग के अंत समय में भी वे अपना आखिरी अवतार लेंगे। परंतु इस बार के समय में वो अकेले नहीं होंगे और उनका साथ देने के लिए 7 महाचिरंजीवी भी उनके साथ होंगे। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी किसी वचन, नियम या फिर श्राप से जुड़े हुए हैं और वे अभी सभी दिव्य पुरुष अपनी दिव्य शक्तियों से भी युक्त है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी सिद्धियां इन चिरंजीवी में है। सबसे पहले आते हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अपना शासन बैठा दिया था। उस समय पर उनका घमंड तोड़ने के लिए उस समय पर भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके उस समय पर उनके सामने आए थे। वे राजा के घमंड तोड़ने के लिए एक ब्राह्मण रूप में आए थे। उस समय पर बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि हे ऋषि, आप कहीं पर भी अपना पैर रख सकते हैं। उस समय पर भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पैरों में ही तीनों लोकों को माप लिया था और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया था। कहा जाता है कि वो आज भी पाताल लोक में ही रहते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं महर्षि परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। जब त्रेतायुग का समयकाल चल रहा था तब उनका सामना भगवान श्री राम से भी हुआ था। उस समय पर श्री राम ने उनको हरा दिया था। इस प्रकार से जब द्वापर युग का समयकाल चल रहा था तब वे भीष्म पिता और कर्ण के गुरु भी रह चुके थे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी आज भी इसी धरती पर ही रहते हैं। जब कलयुग में भगवान कल्कि का आखिरी अवतार होगा तब परशुराम जी उनके गुरु के रूप में उनको शिक्षा भी प्रदान करेंगे। उसके बाद तीसरे आते हैं विभीषण जी। त्रेतायुग के समय काल में भगवान श्री राम ने जब लंका के ऊपर चढ़ाई की थी उस समय पर विभीषण जी रावण के भाई होने पर भी उन्होंने धर्म का साथ ही दिया था। विभीषण जी आज भी धरती पर रहकर भगवान श्री राम का नाम ही जपते हैं। उसके बाद चौथे आते हैं पवन पुत्र हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम इस धरती का त्याग कर रहे थे उस समय पर श्री राम ने हनुमान जी को इसी धरती पर रहकर धर्म का प्रचार करने के लिए कहा था। द्वापर युग के समय में भी हनुमान जी का वर्णन मिलता है। द्वापर युग में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था उस समय पर वो हनुमान जी की पूंछ को भी नहीं हिला सके थे। इस प्रकार से अब वे कलयुग में भी इसी धरती पर रहते हैं और उनके पैरों के निशान कई स्थलों पर देखने को भी मिलते हैं। जब भगवान कल्कि इस धरती पर आएंगे तब वे उनका संपूर्ण मार्गदर्शन भी करेंगे। 5 में आते हैं वेद व्यास। द्वापर युग के समय में ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी थे। महाभारत के संपूर्ण काव्य ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी द्वारा ही की गई थी। उसके बाद 6ठे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि भी थी जो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निकाल ली थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र से वार किया था जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को कोई भी नहीं मार पाया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई देने का दावा भी मिलता है। वो आज भी इसी धरती पर रहकर भगवान कल्कि का इंतजार करते हैं। उसके बाद आखिर में 7वें आते हैं कृपाचार्य। द्वापर युग के युद्ध में कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। तो बस यही 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि अवतार के साथ रहकर कलयुग का आखिरी युद्ध लड़ेंगे। कलयुग के आखिरी समय में भगवान कल्कि के सामने कली राक्षस होगा। ऐसे विनाशकारी राक्षस का अंत करने के लिए 7 दिव्य पुरुष आज भी धरती पर रहकर कल्कि अवतार का इंतजार करते हैं। तो बस यही थी आज की जानकारी।
आशा है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।